रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ वज़मी। खुश आमदीद। आज जी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ और उन्वान है मिर्ज़ा गालिब के सवानी हालात। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मिर्ज़ा गालिब जो हैं ये 1797 ईस्वी में काला महल आगरा में पैदा हुए और दिल्ली के अंदर बल्ली मारों के मोहल्ले में आपका इंतकाल हुआ। और मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और दादा का नाम मिर्ज़ा कोकून बेग था और मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। कुछ जगहों पे इज़्ज़तुन्निसा लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। और आप अभी छोटी उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद अज़ीज़ों ने आपकी कफ़ालत जो है वो चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग के सुपुर्द कर दी, जो उन दिनों में मरहट्टों के कह लें के चौबदार थे। और जब अंग्रेज़ों की आमद हुई दिल्ली में तो उन्होंने अंग्रेज़ों को अंदर जाने दिया। इस इवज़ इन्हें उस दौर में 1700 रुपये जो हैं वो एक अंग्रेज़ जनरल की तरफ से अता किए गए। और उसके बाद उन्हें जो है ना वो कह लें कि एक छोटे से दस्ते का सिपा सालार भी बना दिया गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग हाथी से गिरकर ज़ख्मी हुए और उसी की वजह से उनका जो है वो इंतकाल हो गया। तो वुरासा के अंदर मिर्ज़ा गालिब की 3 फूफियाँ थीं, एक दादी और 2 भाई थे। मिर्ज़ा गालिब और एक इसका छोटा भाई था मिर्ज़ा यूसुफ़। तो कुछ दोस्त अहबाब ने अंग्रेज़ों से सिफारिश करके इनकी जो है वो सालाना पेंशन लगवा दी, जो शुरू में 10,000 रुपये मिलती थी, बाद में कुछ सालों के बाद जो है वो 5,000 रुपये सालाना कर दी गई थी। और उसके बाद मज़ीद भी इसके अंदर कमी आई जब मिर्ज़ा गालिब के हिस्से में 50 रुपये सालाना इनकी पेंशन इन्हें मिलती थी। वो आपने बड़ा सुना भी होगा कि मिर्ज़ा गालिब का कलकत्ता का सफ़र, अगर आप नक्शे में देखें, हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो दिल्ली जो है वो एक साइड पे है और कलकत्ता नक्शे के दूसरी साइड पर वाक़े है। तो इसमें कमोबेश ये सफ़र मिर्ज़ा गालिब ने मुख्तलिफ़ आप कह लें कि कमोबेश 1.5 साल के अंदर जो है वो मुकम्मल किया। रास्ते में दोस्तों के हाथे जो है वो रहे, लेकिन वहाँ भी इनकी वो जो पेंशन को ये बढ़ाना चाहते थे वो ना बढ़ सकी। वापस आकर इन्होंने जो है वो इस्तग़ासा दायर कर दिया दिल्ली में। वहाँ भी इनकी दरख्वास्त जो है वो ये कहकर ख़ारिज कर दी गई कि नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब ने जो है वो मलका विक्टोरिया के नाम भी अपील की, जो वो भी ख़ारिज हो गई, यानी कि कोई उस पर सुनवाई ना हो सकी। तो इसीलिए मिर्ज़ा गालिब को उतनी पेंशन में ही गुजारा करना पड़ा। पेंशन तो खैर मिर्ज़ा गालिब की ना बढ़ी, लेकिन इन पर कर्ज़ जो है वो बहुत बढ़ गया। क्योंकि आज के दौर में भी अगर कोई मुकदमाबाजी या इस तरह के अदालती कार्रवाई के अंदर पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की आमदन तो पहले ही बहुत कलील थी, तो इस दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब जो है वो मकरूज़ हो गए। और यहाँ तक एक जो है वो मुअर्रख़ की मैंने किताब पढ़ी तो वो उन्होंने लिखा हुआ था कि मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों से कर्ज़ मांगते हुए गिड़गिड़ाते थे। क्योंकि आपको पता है कि कर्ज़ उसको दिया जाता है जिससे उम्मीद हो कि ये कर्ज़ वापस करेगा। तो मिर्ज़ा गालिब का तो कोई ख़ास सोर्स ऑफ इनकम या आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए इनके दोस्त भी ज़रा इनसे हाथ खींचने लगे और जिन दिल्ली के महाजनों से ये पैसा लेते थे उन्होंने भी इन्हें पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो पहले वाला लौटाएंगे तो नया कर्ज़ मिलेगा ना। तो इन हालात में मिर्ज़ा गालिब ने फिर कहा था कि ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मिर्ज़ा गालिब अगर मज़हबी हवाले से बात की जाए तो मसलक के हवाले से मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो असना अशरी थे, असना अशरी शिया थे। और इस बात का इजहार उन्होंने अपने दोस्तों के कई खतूत के अंदर उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया था। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब जो थे ये दोस्तों को नवाजने वाले थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तो लिखा हुआ है ना कि इनके घर के बाहर लूले लंगड़े अपाहिज लोग जो हैं वो पड़े रहते थे और ये ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी भी करते। किसी हद तक ठीक है बात, चूँकि जो हैं वो हाली
शागिर्द थे मिर्ज़ा गालिब के, और हर इंसान अपने उस्ताद की अज़मत को बढ़ा कर ही बयान करता है। इसमें तो कोई शक नहीं, मिर्ज़ा गालिब बड़े शायर भी थे, बड़े इंसान भी थे, लेकिन मुआशी तौर पे वो इतने मज़बूत नहीं थे जितना हाली ने। और इसके अलावा हाली ने बड़ा एक बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो बड़े रख रखाव वाले थे। इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा रख रखाव वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों से कर्ज़ के लिए गिड़गिड़ाते भी थे। इसके अलावा इंसान नवाजी और दूसरों का कह लें कि दिल तोड़ने से बड़ा गुरेज़ करते थे। एक दफ़ा कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के कुछ दोस्त मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर को इनके यहाँ ले आए, तो मिर्ज़ा गालिब को नहीं पता था कि ये मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर हैं। तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर ने फसाना आज़ाद के जो जिन्होंने ये किताब लिखी थी, सॉरी फसाना आज़ाद नहीं, वो अब इनका वो मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर की किताब मेरे ज़हन से निकल गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो कौन सी नसर की अच्छी किताब है। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा किस्सा चहार दरवेश या चार दरवेश, उनका इशारा सबरस की तरफ था। तो उन्होंने फिर अपनी किताब के बारे में कहा, मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर ने, तो उन्होंने कहा कि उसका क्या कहना है, तुकबंदी है और अल्फाज का भटियार खाना है। इनकी दास्तान को उन्होंने कह दिया। बाद में दोस्तों ने कहा मिर्ज़ा साहब आपने ये क्या कर दिया, ये ख़ुद ही जो है वो साहिबे किताब थे, इनकी ही तो वो तसनीफ़, आपने उनका दिल तोड़ दिया। तो कहते हैं कि मिर्ज़ा को बहुत दुख हुआ और कहा कि कम वक्त तो पहले क्यों नहीं बताया था मुझे। तो बाद में दूसरे दिन जाकर उनके मकान पर लेके गए मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों ने और कहा कि मैंने रात ही वो किताब पढ़ी, इससे पहले मैंने सुनाया हुआ था। तो मिर्ज़ा गालिब ने उनकी खैर दिल रखने की पूरी जो है वो हिम्मत की। इसके अलावा एक दोस्त ने इनके सामने जो है वो इनके इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर पढ़ दिया। तो उन्होंने कहा बहुत प्यारा शेर है, किसका शेर है? तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो मिर्ज़ा गालिब बार बार सुनते, उसने कहा कि बार बार मुझे सुनाओ, और दाद देते रहे। ठीक है, मुआसराना चश्मक इनकी थी इब्राहिम ज़ौक़ के साथ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अलावा कदरदान भी थे शायरी के। जिस तरह के मोमिन ख़ा मोमिन का वो जो शेर बड़ा मशहूर हुआ, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो कहा कि मोमिन ये मुझे एक शेर दे दो और मेरा पूरा दीवान उठा के ले जाओ। हालांकि ये उनको एक दाद देने का तरीका था, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी उससे जो है वो कमतर दर्जे की है। तो ये चंद एक मिर्ज़ा गालिब के हवाले से, अगर खाने में बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब को खाने में गोश्त जो है वो बहुत मरगूब था। और उनकी ये आमों का आपने सुना होगा कि खाने में एक तो आम पसंद थे, दूसरा वो तो खैर फलों में आ गया, फलों में आम पसंद थे, और अगर खाने की बात की जाए तो गोश्त बड़ा पसंद करते थे, भुना हुआ गोश्त। और उनकी ये ख्वाहिश होती जब भी मैं खाना खाऊँ भुना हुआ गोश्त होना चाहिए। आखिरी उम्र में भी आकर खुराक इंतहाई कम हो गई, और जो है इसके अलावा शराब के पीने के आदी थे, उसका उन्होंने जो है ना वो ज़िक्र भी किया। और शराब को शायरी के अंदर तो उन्होंने बड़ा थोड़ा सा कह लें कि आप प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन अपनी हकीकी ज़िंदगी के अंदर वो कहते थे कि ये एक बुरी चीज़, इससे बचना चाहिए। और मज़हबी हवाले से इतना शरीयत के कोई पाबंद नहीं थे, यानी कि सौम सलात के। अक्सर औक़ात से इनसे बहादुर शाह ज़फ़र को के जब इन्होंने मुलाज़मत अख्तियार कर ली ना, इख्तियार होता है, अलिफ के नीचे ज़ेर है, जब बहादुर शाह ज़फ़र की इन्होंने मुलाज़मत इख्तियार कर ली और उन्होंने इन्हें ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने पर मामूर किया, तो किसी ने जाकर बहादुर शाह ज़फ़र को बताया कि मिर्ज़ा साहब रोज़ा नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब आप क्यों नहीं रोज़ा रखते? तो उन्होंने कहा कि जी कौन कम वक्त कहता है कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, मैंने एक नहीं रखा। अब एक तो इसका मतलब ये बन रहा था कि एक भी नहीं रखा है, और एक इसका ज़ुबानी बात कर दी, एक मतलब ये बन रहा था कि मैंने एक नहीं रखा है। और एक ख़त में अपने दोस्त को कहते हैं अंदर बाहर सब रोज़ादार हैं, मैं और मेरा बेटा आरिफ, वो जो ले पालक बेटा था, रोज़ा खार हैं। और रोज़ा ना रखना और बात है, और रोज़े को बहला लेना और बात है। मैं भी रोज़े को बहला लेता हूँ, कभी हुक्के के 2 कश लगाकर, कभी पानी के 2 घूंट पीकर, या कभी रोटी का 1 टुकड़ा खाकर। तो ये मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी जो थी वो इंतहाई आखिरी, अगर बात की जाए तो आखिरी उम्र में पेंशन जब ना बढ़ सकी तो मिर्ज़ा गालिब इंतहाई मकरूज़ हो गए, और आखिरी ज़िंदगी के अयाम जो हैं वो बड़ी तंगदस्ती के अंदर गुज़रे। तो ये था जी मुख्तसर सा अहवाल। और इसके बाद
मिर्ज़ा गालिब की शायरी के हवाले से मिर्ज़ा गालिब को ख़ुद भी एहसास था कि सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और